नमस्कार फ्रेंड्स। एक्सपर्ट कहते हैं कि तेज आवाज़ में कहे गए शब्दों के याद रहने की संभावना वयस्कों में 3 गुना ज़्यादा रहती है। स्कूल के दिनों में तेज बोल बोल कर पढ़ना तो सभी को याद होगा। टीचर्स भी बच्चों को बोलते हैं कि ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ें। पेरेंट्स भी बोलते हैं बच्चों को कि ज़ोर ज़ोर से बोल कर याद करें। तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने को अक्सर बच्चों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, पर यह आदत बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता मेरियन वुल्फ कहती हैं कि ज़ोर से पढ़ने पर वयस्कों की याददाश्त, बौद्धिक कामकाज, मनोदशा और फोकस में सुधार होता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने का भी यही प्रभावी तरीका है। 67 से 88 साल के लोगों पर हुई स्टडी में पता चला कि उनके द्वारा मन में पढ़े गए शब्दों की तुलना में जोर से पढ़े गए शब्द रहने की संभावना 3 गुना ज़्यादा रहती है। अक्सर बढ़ती उम्र में हम इस अभ्यास को जारी रखें और कुछ तरीके हैं जो कारगर हो सकते हैं। शुरुआत छोटी रचनाओं से करें, जैसे कि अमेरिका की चर्चित लेखिका कैट डिकेमिलो सुझाव देती हैं कि छोटी चीज़ जैसे कि निबंध कविता से शुरुआत करें, शॉर्ट स्टोरी के साथ शुरुआत करें। छोटी रचनाएं लंबी किताबों जैसी कठिन नहीं होती। इससे जोर से बोलकर पढ़ने का रूटीन बनाने में मदद मिल सकती है। और पढ़ने के मौके तलाशें। हर रोज़ सोने से पहले, पार्टनर के लिए, नाश्ते के दौरान, परिवार के लिए एक हिस्सा पढ़ सकते हैं। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में रीडर सर्विस डिपार्टमेंट से जुड़ी चेसिटी मोरिनो कहती हैं कि किताबें डाइनिंग टेबल पर ही होती हैं। हर कोई टेबल या उसके आसपास होता है। छोटे से वक्त में ज़ोर से बोलकर आप सबको जोड़ सकते हैं। इसी तरह जब आप अस्पताल में भर्ती किसी से मिलने जा रहे हैं तो साथ में आप किताब लेकर जा सकते हैं। अगर व्यक्ति को तकलीफ ज़्यादा है तो आप फोकस करने में समस्या हो रही है तो आप बच्चों से जुड़ा साहित्य फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो हॉस्पिटल जाएं तो आप किताबें लेकर जाएं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो आप बच्चों से जुड़ा साहित्य ले जाएं और पढ़ें तो आप सही उच्चारण में ना उलझें। डॉक्टर मेरियन वुल्फ कहती हैं कि हम पढ़ने को सिर्फ भाषाई गतिविधि के रूप में देखते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग की सहानुभूतिपूर्ण क्षेत्रों को भी सक्रिय करती है, जो हमें खुद से परे जाने और दूसरों की भावनाओं तक पहुंचने की हमारी क्षमता को ट्रिगर करती है। डिकेमेलो कहती है कि यह कोई परीक्षा नहीं, इसलिए हर शब्द को समझने की चिंता ना करें। जोर से पढ़ना किसी से जुड़ने और घनिष्ठता बढ़ाने का एक गहरा तरीका है। आप खुद को पेश कर रहे हैं, इसमें परफेक्शन जरूरी नहीं है। पढ़ते समय बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत नहीं है। एक ही स्वर में पढ़ते रहना भी बोरिंग है, सुनना भी। इससे दोनों ही पक्ष अलगाव महसूस कर सकते हैं। वुल्फ कहती हैं कि थोड़ा मस्ती मजाक कर सकते हैं, खुद को कैरेक्टर में ढाल सकते हैं, नाटकीय रूप से विराम लें, आवाज़ बदलने की कोशिश करें। इससे पूरी गतिविधि लाइव हो जाएगी। तो लाइव रखने की कोशिश करें, परफेक्शन की चिंता ना करें और एक रूपता से बचने पर ध्यान दें। पढ़ने के मौक़ों को तलाशें।